Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 8.3 नॉर्मलेसनेस के बारे में। नॉर्मलेसनेस इज अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स, मोस्टली सोसाइटी फंक्शंस इन एन ऑर्डरली फैशन। अब देखिए नॉर्मलेसनेस का मतलब क्या है, जहाँ पे नॉर्म्स नहीं माना गया, ठीक है, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो अभी सोशल नॉर्म्स और रूल्स है, जो समाज का नियम है, उससे लोग खुद को अलग पाते हैं, ठीक है। A good number of people conform to the norms of their respective groups unconsciously. अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने समूह के जो नॉर्म्स हैं उनको अनकॉन्शियसली ही कर रहे हैं। Thus, ordinarily, people do what is expected of them by society. इसलिए आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग वो काम कर रहे हैं जो समाज उससे चाहता है। दिस कीप्स सोसाइटी रनिंग स्मूथली। तो इससे क्या होता है, समाज ठीक से चलता है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है जब लोग समाज के हिसाब से नहीं चलते हैं। इन अ स्टेट वेयर एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर और फेस अ कोलैप्स, पीपल फील डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है जब लोग जो सामाजिक नियम है, ठीक है, वो टूट जाता है, लोग नियमों के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो वो अपने आप को दूसरों से अलग पाते हैं। दिस इज अ स्टेट वेयर देयर एग्जिस्ट लेसर कॉन्सेंसस और अ लैक ऑफ सर्टेनिटी ऑन वैल्यूज और गोल्स। अब यह एक ऐसा परिस्थिति होता है जहाँ पर लोगों को जो उद्देश्य है, जो मूल्य है, उसमें कमी नज़र आती है। लैक ऑफ सर्टेनिटी हो जाता है, लोग जो उद्देश्य है उसके प्रति नहीं रहते हैं, लोगों का अपना अपना उद्देश्य हो जाता है। एट दोज मोमेंट पीपल हैव लिटिल कमिटमेंट टू शेयर्ड नॉर्म्स एंड लैक सोसाइटल गाइडलाइंस फॉर पर्सनल कंडक्ट। अब जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो लोग एक दूसरे से जो सामाजिक नियम है उसके अनुसार नहीं चलते हैं। वो सारे नियम, वो सारे नॉर्म्स जो लोग आपस में शेयर करते हैं उस तरह से नहीं चलते हैं, और वो अपना चीज़ अपने हिसाब से करते हैं, समाज के खिलाफ हो जाते हैं। दे आर इंक्लाइन टू परस्यू देयर प्राइवेट प्रेफरेंसेस विदाउट रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। अब वो लोग जो कि समाज के नियम कानून को नहीं मानते हैं, समाज के खिलाफ होकर अपने प्रेफरेंसेस, प्राइवेट प्रेफरेंसेस पर ध्यान देते हैं, वो जो चाहते हैं वो करते हैं, और समाज क्या चाहता है उसके खिलाफ हो जाते हैं। सोशल कंट्रोल बिकम्स इनएफेक्टिव। इस परिस्थिति में जो सोशल कंट्रोल है, जो समाज का नियंत्रण है, वह काम में नहीं आता है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। हेंस द सोसाइटी इज थ्रेटेंड विद डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होता है कि समाज को ऐसा लगता है कि अब वो बढ़ जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनोमी। अब ये सिचुएशन जो है इसको अनोमी कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जब ऐसा लगता है कि समाज अब बिखर जाएगा। जैसे भारत में लव मैरिज, ये एक सोसाइटी का ऐसा कल्चर है कि लोग लव मैरिजेस को पसंद नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि लव मैरिजेस को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मान लीजिए समाज में ऐसा हो जाए कि बहुत लोग लव मैरिजेस करने लगे, तो लव मैरिज में क्या होता है, ज़्यादातर इंटरकास्ट मैरिज होता है, लोग दूसरे जाति, दूसरे धर्म, इस हिसाब से शादी कर लेते हैं, तो परिवार का ढांचा बदल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप हिंदू हैं, आप किसी मुस्लिम से शादी कर लिए, या आप किसी और कल्चर में चले गए, तो इससे क्या होगा, आपका जो जनरेशन्स आ रहा है वो उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। तो इस तरह से डर रहता है लोगों को, और लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से समाज बनाया है, जो नियम हमारे पूर्वज मानते थे, उन्हीं को हम मानते हुए चलें। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 8.4 वैल्यूज़ के बारे में।